एक डॉन धार्मिक हो सकता है? आखिर कैसे गैंगस्टर ने अपनी पहचान देश और दुनिया में सबसे बड़े गैंगस्टर नेटवर्क के तौर पर बना ली? कैसे जेल में बंद रहते हुए इसका खौफ और वर्चस्व इतना बढ़ गया कि इसकी तुलना कभी मुंबई के बड़े डॉन से होने लगी? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक गैंगस्टर है या फिर उसने धर्म, राष्ट्रवाद और सोशल मीडिया के सहारे अपनी एक ऐसी छवि तैयार कर ली है जो युवाओं के एक वर्ग को प्रभावित कर रही है? हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, सबसे पहला सवाल जो मैं इस इंट्रोडक्शन के दौरान सोच रही थी वो जहन में आया कि एक ऐसा डॉन जिसको लेकर पूरी दुनिया में खौफ है, सिर्फ देश में नहीं। जिन किस्सों का भी हम आगे बात करेंगे उन किस्सों के जरिए पता चलेगा कि लॉरेंस बिश्नोई का खौफ किस कदर हावी है, जिसने आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा, बंदूक नहीं उठाई, वो इतना बड़ा सनातनी कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए अच्छा सवाल है। और खास बात ये कि पहला डॉन, मैंने 25 साल मुझे हो गए क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। इस 25 साल के अपने पूरे एक्सपीरियंस में अगर मैंने कोई पहली बार देखा तो एक ऐसा डॉन देखा जिसने कभी बंदूक नहीं उठाई, गोली नहीं चलाई, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, बस उसका एक इशारा और सामने वाले का काम तमाम। तो आप समझिए किस तरीके का ऑरा उसका है। मुंबई में डी कंपनी, आपने सुना होगा, देश में डी कंपनी का नाम सबसे बड़ा माना जाता है, दाऊद इब्राहिम। अब दाऊद इब्राहिम के नाम को एक तरीके से कहा जाए तो इसने मुंबई से लेकर पूरे देश के अंदर लगभग खत्म कर दिया है। डॉन मतलब लॉरेंस बिश्नोई। इस तरीके की छवि, इस तरीके का ऑरा ये अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। और खास बात ये कि ये खुद की छवि एक तरीके से एक सनातनी भी बनाने की कोशिश करता है। जब ये जेल में होता है, जो हमें पता चला, जो जेल के अधिकारी थे, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहा काफी लंबे समय तक, अभी साबरमती जेल के अंदर बंद है गुजरात की, तो ये डेली सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करता है। सूर्य नमस्कार जिस वक्त ये करते हो तो आपने फिल्मों में देखा होगा, जब एक डॉन सुबह उठकर कोई एक्सरसाइज करता है, कुछ करता है, तो उसके चारों तरफ उसके गुर्गे खड़े होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इसके चारों तरफ एक सर्कल बन जाता है सूर्य नमस्कार करते हुए, और ये सूर्य नमस्कार करता है। उसके बाद ये एक पाठ करता है भगवान का, उस दौरान भी इसी तरीके से इसकी सिक्योरिटी रहती है। जेल में कहीं भी जाता है सिक्योरिटी रहती है। हर सोमवार को, अब सावन चल रहा है तो सावन में पता चला है कि पूजा करता है, सोमवार के व्रत भी रखता है, मंगलवार के व्रत ये रखता है, पूर्णिमा के व्रत ये रखता है, इसके अलावा मौन व्रत भी ये रखता है। और अच्छा, एक और खास बात, मौन व्रत को लेकर ये कहा जाता है जब जब लॉरेंस मौन व्रत पर गया तो मानिए कि जल्दी कोई बड़ी घटना होने वाली। मतलब मौन व्रत यानी किसी का काम तमाम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा अगर हम कहें तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल, जब जब इसने मौन व्रत रखा तब तब समझिए कोई बड़ी वारदात हो चुकी है या होने वाली है। तो इस तरीके का ऑरा इसने अपना बनाया हुआ है, और पंजाब के युवा जो है वो इसको एक रोल मॉडल की तरह देखने लगे। इसी पर मेरा सवाल भी था कि एक ऐसा गैंगस्टर अभी तक, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, जैसा आपने कहा कि क्राइम रिपोर्टिंग में आपने अभी तक इस तरह का गैंगस्टर या डॉन का जिक्र नहीं देखा या नहीं सुना। क्यों ऐसा लॉरेंस बिश्नोई अपनी छवि को गढ़ने की कोशिश कर रहा है? क्या वो ये चाहता है कि जब भी उसकी बात हो तो उसके जो तमाम अपराध हैं उनकी बात तो हो ही, साथ ही इस पक्ष की बात हो और युवा उसको एक रॉबिन हुड की तरह देखें? क्या ये एक कोशिश उसकी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इस गैंग की यही कोशिश है, और काम करने का भी तरीका बिल्कुल इनका ऐसा ही है। आप अगर इस गैंग में देखें तो तकरीबन प्रीति 1000 से 1100 के करीब इनके शूटर होंगे, और जितने भी शूटर हैं वो सारे युवा हैं। एकदम मान के चलिए 16 साल, 17 साल, 18 साल, 21 साल, 22 साल, मैक्स टू मैक्स 25 साल के युवा इनके शूटर बने हुए हैं। और आप यानी कि जो हमारे सोर्सेज में बताते हैं कि अगर लॉरेंस को सपोज किसी राज्य के अंदर, किसी छोटे से शहर में किसी वारदात को अंजाम दिलवाना है तो 5 मिनट लगेंगे इसके लिए, वहाँ शूटर खड़े हो जाएंगे जाकर, और 10 मिनट के अंदर काम तमाम। तो इस तरीके का नेटवर्क लॉरेंस ने पूरे देश के अंदर, तमाम शहरों के अंदर, कहे तो हर इलाके के अंदर इस वक्त फैला लिया है अपना। ये कैसे शुरुआत हुई? जैसे आपने बताया कि वो फाजिल्का का रहने वाला है, उसने अपने इस नेटवर्क को इतना बड़ा कैसे बना लिया कि वो देश में रहे या कहीं भी रहे, अभी वो गुजरात की साबरमती जेल में है, वो कैसे अपने इस गैंग को पूरा ऑपरेट करता है? देखिए फाजिल्का का रहने वाला है, ये बताया जाता है किसान परिवार से, लेकिन इसका जो परिवार था काफी समृद्ध था, यानी कि पैसे वाले थे, कुछ ऐसा नहीं था कोई मजबूरी में इसको तो गैंगस्टर बनना पड़ा। बिल्कुल, और ये डीएवी कॉलेज है पंजाब का, डीएवी कॉलेज में इसने पढ़ाई की, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट था। लेकिन छात्र राजनीति में जिस वक्त ये आया, वहां पर इसने अपना इलेक्शन लड़ा, उस दौरान जो प्रतिद्वंदी थे उनके साथ इसका झगड़ा हुआ। उस दौरान पहली बार इसने हथियार, बताया जाता है, उठाया था वहां पर, कॉलेज के अंदर फायरिंग की, और तभी से इसका एक नेटवर्क बनता चला गया। और इसके जो दोस्त थे, आप यकीन मानिए उस वक्त
गोल्डी बराड़, जो कि इस वक्त विदेश के अंदर मौजूद है, वहां बैठकर अपना गैंग ऑपरेट करता है। पहले इसके साथ काम करता था, लेकिन अब इससे अलग हो चुका है रोहित गोदारा को लेकर। रोहित गोदारा इसका दोस्त था, इसके अलावा संपत नेहरा इसका दोस्त था। ये सारे एक ही कॉलेज के थे और उसी दौरान इन्होंने अपना गैंग बनाया और गैंग बनाकर इन्होंने वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। यानी कि ये नहीं कह सकते कि पैसे की जरूरत थी या कोई ऐसा बड़ा क्राइम इसके परिवार के इसके साथ हुआ जिसके चलते ये गैंगस्टर बना। एक कहा जा सकता है शौक में, या फिर कह सकते हैं कॉलेज लाइफ में ये गैंगस्टर बनता अगर ये शौकिया भी किया जा रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन सलमान खान से ऐसी कौन सी रंजिश है? बाबा सिद्दीकी का केस हो या दूसरे और भी कई केसेस हो। हमने एक चीज़ और देखी है, चाहे कपिल शर्मा की बात कर लें, ये सेलिब्रिटीज के आसपास जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर बहुत निगाह रखता है। इसकी कोई खास वजह आप देखते हैं? देखिए, कहने वाले ये कहते हैं कि पंजाब से निकलकर, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इसका नेटवर्क माना जाता था, लेकिन वहां से निकलकर ये बॉलीवुड तक पहुंचना चाहते थे। बॉलीवुड में पहुंचने के लिए सलमान को टारगेट किया गया, ऐसा बोला जाता है, और डी कंपनी के वर्चस्व को वहां पर इन्हें खत्म तोड़ना है। बिल्कुल। तो उसीलिए इन्होंने कपिल शर्मा हुआ, रोहित शेट्टी हुआ, इसके अलावा सलमान खान हुआ, आमिर खान हुआ, बाबा सिद्दीकी हुआ, अब उसके बेटे को भी इन्होंने धमकी दी, जिशान सिद्दीकी को। तो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने के पीछे मकसद ये है मुंबई के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करना, माया नगरी पर एक तरीके से कब्जा करना। लेकिन इन सारी बातों को वो युवाओं के सामने किस तरह से ग्लोरीफाई भी करता है, ये भी हमने देखा है। जिस तरह के वो स्टेटमेंट कई बार हमने देखा है टेक्स्ट में आते हैं, और हमने कई बार आपके जरिए ही उन बातों को खुलासे के तौर पर दिखाया भी है। ये जो छवि अपनी बनाने की कोशिश कर रहा है, ये आने वाले वक्त में क्या डॉन जिसको माना जाता रहा है मुंबई का, उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने आप को दिखाने की कोशिश है, या युवाओं को ये बताने की कोशिश है कि जो भी ऐसा होगा। कई बार हमने ये भी देखा कि जो एक पर्टिकुलर विचारधारा के खिलाफ बोला, उनको भी टारगेट किया गया। तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसा डॉन जो पहले इस तरह के डॉन या गैंगस्टर्स नहीं हुआ करते थे, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को किरदार के तौर पर ये गढ़ने की कोशिश कर रहा है? क्या आप ये मानते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, डी कंपनी का वर्चस्व होता था, आपको याद होगा डी कंपनी किस तरीके से, अगर डी कंपनी का नाम, यानी कि मुझे लगता है 80 और 90 की दशक की बात करें, और इनफैक्ट 2000 तक भी रहा। लेकिन उसके बाद जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होती है, उसके बाद धीरे धीरे अब डी कंपनी का जो नाम है पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, और ये इनका मोटिव भी था। मुंबई के अंदर अगर बात करें तो मुंबई में पहले तो देखिए, समझिए ये पूरा मॉडल किस तरीके से चलता है। जो इसका गैंग है ना, वो आप यकीन मानिए एक कंपनी की तरह ये लोग रन करते हैं। कंपनी जैसे आप एक मल्टीनेशनल कंपनी देखते होंगे, उसके अंदर हर किसी का अपना अपना काम है। HR होता है, ये इनके यहाँ भी एक रिक्रूटमेंट सेल है जो रिक्रूट करेगा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होगी। फिर उसके अलावा एक ऐसा सेल है जो एक्सटोर्शन करता है, यानी कि एक्सटोर्शन सेल उसको नाम दिया हुआ है। उसमें अलग अलग गुर्गे हैं, अलग अलग इसके लोग हैं, इशारा ये करता है कि किससे कितना पैसा लेना है। उसके बाद जो ऑपरेटर्स होते हैं, या फिर कहें साफ तौर पर जो फील्ड में इसके शूटर मौजूद हैं, वो पैसा वसूल करते हैं। तो कह सकते हैं हर किसी का काम आपस में इन्होंने बांटा हुआ है। एकदम एक कंपनी की तरह ये लोग काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। तो और यही वजह है कि इसके धीरे धीरे गैंग के अंदर 1100, 1200, 1300 इस तरीके से शूटर जुड़ते चले गए। मुझे याद है 2 साल पहले जब हम इसका नाम सामने आया था, क्या ये एक टेक्निक है यंगस्टर्स के ब्रेन वॉश को करने की, कि आप अपराध की दुनिया में तो आ रहे हैं लेकिन आप धर्म से, ईश्वर से दूर नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, कह सकते हैं रोल मॉडल बनने का एक तरीके से तरीका भी है। आपको याद होगा, इससे पहले कभी आपने देखा कि कोई गैंगस्टर पहले वारदात को अंजाम देता है, उसके बाद तुरंत एक वीडियो अपलोड करता है और बोलता है कि मैंने इसको मारा है, यानी कि कबूल करता है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो शुरुआत की, ये रोहित गोदारा ने और लॉरेंस गैंग ने शुरुआत की थी, और जो युवा थे ना, इनके इसी अंदाज को देख के इनकी तरफ खिंचते चले गए, जो ऐसा लगता है जांच एजेंसियों को कि इनको अपना रोल मॉडल मानने लगे। जिस वक्त मुझे याद है 4-5 साल पहले की बात है, ये कोर्ट के अंदर आया था, दिल्ली के एक लोअर कोर्ट के अंदर पेशी के दौरान। मैं वहाँ पर मौजूद था, पहली मर्तबा था जब मैं लॉरेंस को देखना चाहता था करीब से। स्पेशली मैं उस दिन, मेरा कोई ऐसा काम नहीं था, लेकिन मैं उस पेशी पर गया था सिर्फ लॉरेंस को मिलने के लिए, देखने के लिए। मैं दूर तक खड़ा हुआ था, दूर से मैंने देखा बड़ा लावा लश्कर पुलिस का आ रहा है, और पुलिस के लावा लश्कर के बीच में मेरी नजर दिख रही थी, कहाँ है कौन है लॉरेंस। एक स्मार्ट सा छोटी सी हाइट का लड़का, वो जो स्वैग वाली बात हम करते हैं, जो हम फिल्मों में देखते हैं कि एक अपराधी आ रहा है, वही अंदाज ऐसा था कि आप यकीन मानिए वहां जितने खड़े लोग थे सारे लॉरेंस को ऐसे देख रहे थे। यही वजह है कि जितने युवा हैं वो इसको रोल मॉडल मानने लगे। मतलब एक जो इमेज अमूमन हम लोग टीवी पर देखते हैं जिसमें उसने हुडी पहना हुआ है, उसकी मूछें उसने ताव दी हुई है, और एकदम एक ऐसा लुक जो एकदम जो क्या बोलते हैं कि एंग्री यंग मैन टाइप का लुक उसका आ रहा है। यही आई थिंक जो आप बताना चाह रहे हैं। फोटोग्राफर वहां खड़े हुए थे, उन्होंने बोला लॉरेंस तो एकदम जिस तरीके से उसने घूमकर अपना एक पोज दिया, वो अपने आप में एक बड़ी बात थी कि गैंगस्टर इस तरीके से, यानी कि मानिए। और यही वजह थी कि जितने
पंजाब के कहो, हरियाणा के कहो, राजस्थान के कहो, अब मुंबई के भी कहो, जितने थे धीरे धीरे जितने युवा थे वो इसको एक रोल मॉडल मानने लगे। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें यूट्यूब ने निभाई, जिनकी रील्स लगातार वायरल होती चली गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसने अपना युवाओं के बीच में वर्चस्व कायम कर लिया। तो अब आगे आप इस पूरे गैंग के नेटवर्क को लेकर, युवाओं का जो इन्वॉल्वमेंट तेजी से बढ़ रहा है उसको लेकर एक कंक्लूजन रिमार्क आप क्या देना चाहेंगे? क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग में जिस तरह के आप क्रिमिनल्स को देखते रहे हैं, उनके हिसाब से आप अभी इसकी जो कार्यशैली है वो आप क्या देख रहे हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट्स और होंगे इस पूरे गैंग में? देखिए प्रीति, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, साउथ इंडिया भी कह दीजिए, अब तो साउथ इंडिया में भी आ गया नेटवर्क। यहाँ तो छोड़ दीजिए, विदेशों में पहुंच चुके हैं। विदेशों में पुर्तगाल ले विदेशों से तो ऑपरेट ही होता है, वो जितने भी कपिल शर्मा कनाडा ले के लीजिए, यूएस ले लीजिए, आप नाम लीजिए देश का, उस देश के अंदर इनका नेटवर्क है इस टाइम। तो आप समझिए कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा ऑरा इसने और ये कितने सालों में हुआ? दुनिया में अपना कर लिया है जी। ये कितने सालों में हुआ? ये मानिए पिछले 3-4 साल के अंदर ये धीरे धीरे नेटवर्क। और खास बात ये कि 2015 से जेल के अंदर बंद है। जेल के अंदर से बैठकर सोचिए इस शख्स ने अपना इस तरीके से नेटवर्क खड़ा कर लिया। जितेंद्र, एक बात और, वो ये कि जैसे आपने बताया कि 2015 से लेकर अब हम 2026 में 11 साल हो गए इस गैंग को वर्क करते हुए। ऐसे में ये जो अपने आप को सनातनी छवि के ओतप्रोत लॉरेंस बिश्नोई गढ़ रहा है, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? देखिए, जब से जेल में है तब से इसको जानने वाले, चाहे वो अधिकारी हो चाहे क्रिमिनल्स हो, वो बताते हैं उन्होंने इसको इसी छवि में देखा है। माथे के ऊपर इसके टीका लगा होता है, जाप ये करता रहता है, अक्सर मंत्र का उच्चारण करता रहता है खाली बैठे, और इसके हाथ में फ़ोन हमेशा रहता है। देखिए, कई बार कई अधिकारी जेल में ऐसे थे जिन्होंने बताया लाख कोशिश उन्होंने की कि इसके पास फ़ोन ना पहुंचे जेल के अंदर। कई बार रेड मारी गई, फ़ोन की बरामदगी भी कर ली गई, लेकिन चंद सेकंडों के अंदर वापस इसके पास फ़ोन आ। आप कई ऐसे खुलासे कर रहे हैं कि पुलिस वालों को भी दिक्कत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल, आप ये मानकर चलिए कि फ़ोन इसके पास खटाक से फ़ोन लिया और जहां मन करा ये बात करता था। तो इस तरीके का रुतबा, इस तरीके का कहें, एक तरीके से जलवा इसने अपना क्रिएट किया, इस तरीके का ऑरा इसने अपना जेल के अंदर बनाया, और जेल के अंदर भी इसकी फैन फॉलोइंग उतनी ही ज़बरदस्त है। तो क्या मतलब जो जेल में रहने वाले पुलिस वाले हैं वो भी फैन फॉलोइंग में शामिल है? अपराधियों की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इतना है कि अब इसका ऑरा एक तरीके से कहा जाए तो एकदम, यानी कि अब देश से निकल के विदेशों तक पहुंच चुका है। तो सबको पता है कनाडा ने, अमेरिका ने बकायदा, पंजाब के फाजिलका से निकला हुआ एक लड़का पहले देश में अपनी छवि को गैंगस्टर के तौर पर टर्न करता है डॉन के रूप में, और अब पूरी दुनिया में इसने अपने नेक्सस को, अपने नेटवर्क को एक्टिव किया हुआ है। कनाडा, अमेरिका दोनों की सरकारों की नाक में दम इसने किया हुआ है। हाल ही में प्रेस रिलीज आई है जिसमें बताया गया किस तरीके से ये लोग वहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से भी धीरे धीरे गैंग पूरा फैल चुका है। जितेंद्र, अभी तक आपने जितनी भी बातें बताई हैं, ऐसा लग रहा है कि हम ये किसी जिंदगी के गैंगस्टर की नहीं बल्कि एक पर्दे के गैंगस्टर्स की कहानी को हम बयां कर रहे हैं। लेकिन कुछ और भी बातें हैं शायद लॉरेंस बिश्नोई को जो बाकी डॉन या बाकी गैंगस्टर से अलग करती हैं, वो क्या है? देखिए, आपने डॉन अक्सर देखे किस तरीके के, बड़ी दाढ़ी, हाथ में तमंचा, और इसी तरीके से आपने देखा लबादा ओढ़े हुए थे, कुछ लंबे से कपड़े, अजीब से। हाँ। लेकिन ये बिल्कुल अलग है एकदम। आप देखेंगे शानदार जीन्स, ब्रांडेड, इसके अलावा ब्रांडेड शर्ट, गुची के जूते, कैप, एकदम, यानी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये डॉन जा रहा है यहाँ से। एकदम स्मार्ट लड़का, छोटी सी एज का लड़का, और एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। उम्र है? उम्र बामुश्किल मुझे लगता है 30-35 के बीच में, 30 भी नहीं हुई होगी शायद। तो समझिए आप किस तरीके से अपने आप को एकदम स्मार्ट रखता है, दिखने में भी और बातचीत करने में भी। इसके अलावा खुद को धार्मिक दिखाने की लेकिन कोशिश हम करता अपने है। व्यूअर्स को बता दें, हम ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अपराध की दुनिया का एक शख्स ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे प्रभावित हो जाएं, क्योंकि अपराध करने और अपराध करवाने की सजा क्या होती है आप हम सब जानते हैं। 15 साल से जेल में है, ये आप समझिए कितने मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। लगता नहीं कि अभी फिलहाल आ पाएगा। तो अगर वो खुद को ऐसे रखने की कोशिश करता है, अगर कोई इसको रोल मॉडल मानता है, तो समझिए अगर उसको रोल मॉडल मानेंगे तो आपकी भी जगह फिर वहीं जाएगी अगर उसको फॉलो अप करते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लॉरेंस गैंग को लेकर जो इस वक्त आप सुन रहे थे जितेंद्र से, वो एक फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन ये हकीकत है। और जिस तरह से ये पूरा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई अपने इस काम को बढ़ा रहा है, उसकी कोशिश, उसका मकसद साफ नजर आता है कि वो मुंबई में डॉन जो अभी तक एग्जिस्ट करता था, उसकी पूरी छवि को हटाकर अपने आप को वहां पर रिप्लेस करना चाहता है। और वो सिर्फ मुंबई या देश में नहीं, पूरी दुनिया में अपने नेटवर्क को एक्टिव रखना चाहता है।